हम ऑल द टाइम स्पिरिचुअली इंक्लाइनेशन का मतलब, आध्यात्मिक स्तर का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़ के, माया मटेरियल वर्ल्ड छोड़ के, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नॉर्मल लाइफ में बैक तो जाना ही है, लेकिन बैक आप इस तरह से गए कि पहले जो आप थे उससे भी निचली अवस्था में आप चले गए। ये बहुत लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है। आपने कभी सोचा है कि ये इस तरीके से क्यों होता है? ये आप मान लीजिए पहले टीवी देखते थे और थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खाना आप खाते थे, सोशल मीडिया में आप बेकार की चीज़ें देखते थे। आपने एक स्पिरिचुअल थेरेपी लेके अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया, बिल्कुल सब कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा अच्छा होने लगा। आपका थेरेपी सेशंस पूरा हो गया, आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या किया? अब उसने आपको उससे जो लेना था आपने ले तो लिया, अब काम खत्म। काम खत्म होने के बाद आपने स्वयं को पूरे तरह निढाल छोड़ दिया। अब आपको लगा, अब पहले तो फिर भी आप थोड़ा संकोच करते थे कि मैं चीज़ें सही कर रहा हूँ, अपनी क्रिया को मॉनिटर करते थे। अब तो आपने जैसे कि दवाई ले ली आपने बुखार की, तो अब आप बर्फ़ में जाके बैठ गए कि अब तो दवाई काम करेगी। अब मैं थोड़ा बहुत जो एहतियात कर रहा था, जो थोड़ा बहुत संकोच मेरे अंदर था, मैं खुद को मॉनिटर कर रहा था, अब वो भी पूर्ण रूप से जो है वो इंसान छोड़ देता है और बदतर स्टेट पे वो चला जाता है। पहले थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में जंग देते, अब सारा दिन बुरी से बुरा जो कंटेंट होता है वो आप देखते हैं, जो आपके अंदर द्वेष पैदा करे, जो आपके अंदर जो है लस्ट को पैदा करे। जो है हम पॉर्न मूवीज़ देखना शुरू कर देते हैं, जो है जितना बुरा कंटेंट हो सके, जितना कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा द्वेष आपके अंदर हो रहा है, उस तरीके की आप चीज़ें, न्यूज़, वो सब आप देखना शुरू कर देते हैं। और गॉसिपिंग, जितने गॉसिपिंग होती है, जिस तरीके से पीठ के पीछे बुराई होती है, उस पर आप खुद को मुब्तला कर लेते हैं। उन बातों को आप और भी मज़ा लेने लगते हैं, ये सोच के कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो प्रैक्टिस किया, जो मैंने ले लिया, अब वो मेरे ऊपर काम करेगी, मेरे को तो परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया है, मेरे को ब्लेसिंग मिल गई है, सैटानिक फोर्स से मैं मुक्त हो गया हूँ। सैटानिक फोर्स से मुक्त होने का क्या मतलब है? ये एक बड़ी जंग चल रही है गुड और ईविल के बीच में। ये एक बहुत बड़ी जंग चल रही है गुड और ईविल के बीच में, सेटन और गॉड के बीच में। जो अच्छाई और बुराई है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा, जो हमारे होली वर्सेस में भी हमें समझाया गया है कि अच्छाई और बुराई की एक बहुत बड़ी जो है वो जंग चल रही है। ये हमारा कोई तुच्छ पड़ोस में अगर आपने झगड़ा कर लिया, किसी ऑफिस के कलीग से झगड़ा कर लिया, इतने तुच्छ स्तर पे नहीं है ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। इसको फाइट करने के लिए, इसको बीट करने के लिए आपने शैतानी जो एनर्जी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को क्या समझ रखा है कि एक बार आपने बस एक बार मेडिटेशन कर लिया आपने 3 दिन, उसके बाद आपको लाइफ टाइम इससे निजात मिल जाएगा, आपको रेमेडी मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। आपकी रेमेडी सॉर्ट हो गई और दवाई हो गई आपकी लाइफ टाइम के लिए। आपको जो नकारात्मक ऊर्जा है वो परेशान नहीं करेगी। आपको अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। ये वही बात हो गई, आपने एक वेट लॉस सेशन थी, आपने एक वेट लॉस का सेशन लिया और आपने 3 महीने में आपने बहुत ज़्यादा घटा लिया अपना, मान लीजिए 10 से 15 केजी आप कम हो गए। उसके बाद उससे निकलते ही अब आप वापस से जितनी ज़्यादा उन 3 महीनों में जितना ज़्यादा आपने एक्सरसाइज किया है, जितना आपने डाइट को जिस तरह मेंटेन किया, उतना कड़ा तो आप नहीं करेंगे, उतनी कड़ी तरीके से मेहनत तो आप नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट उसको मेंटेन तो आप करेंगे जितना आप कम हुए। या आप पूरे तरह से आपने जंक फूड में खुद को पूरे तरह से जो है निढाल कर लिया। उसमें आपने KFC, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी है सब कुछ खाना, जो पहले आप थोड़ा एहतियात कर लेते थे कि चलो हम खा रहे हैं, थोड़ा बहुत देख के खाए, हमने एक्सरसाइज वगैरह भी उतना हम नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट खाना थोड़ा तो देख के खाए जो हमारे हेल्थ के लिए सही हो। 1-2 बार बर्गर खा लिया मान लो, लेकिन अब आपने क्या किया, रात और दिन बर्गर खाना, क्योंकि आप कम हो गए, आपको लगा आपका काम हो गया, तो आपने सारी जो है जंक फूड ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। तो क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या अवस्था होगी आपकी स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक स्तर पे? यही अवस्था जो मैक्सिमम लोग मैंने देखा है स्वयं की कर लेते हैं। जब भी वो किसी स्तर पे पहुंच चुके हो, कोई उन्होंने थेरेपी सेशन या कोर्स ले लिया हो, तो अब वो ओवर कॉन्फिडेंट होके पूरे तरह से इसको करना छोड़ ही देते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं, उसका आउटकम अगर शॉर्ट लिव्ड हुआ, ये ऑरा क्लिनजिंग कोई मजाक नहीं है। मेरे एक क्लाइंट जिनके मैं बारे में बात कर रही थी, जिन्होंने केमेटिक योग आसन का थेरेपी मुझसे लिया था, उस थेरेपी के दौरान उन्होंने इतना रिस्पॉन्सिबली और इतना सिंसियर वे में रिस्पॉन्ड किया।
उनकी मेहनत में वो बात थी कि आज 6 महीने बाद जब उन्होंने मुझे टच में आए तो उनसे बात करके उनका जो ऑरा और फ्रीक्वेंसी में देख रही थी, चेक कर रही थी, वो बिल्कुल उसी स्तर पे, थोड़ा बहुत तो करप्ट होगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत करप्ट होगी, लेकिन और ओवर एंड ऑल वो बैलेंस जा रहे थे। उन्होंने कहा उनको इतना अच्छा लगा ये सेशन, वो वापस से करना चाहते थे इस तरह की थेरेपी, वापस से वो ये कोर्स लेना चाहते थे। मैंने कहा ये प्राणिक ऊर्जा में अगर आप जा रहे हैं कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है कि आप फील गुड के लिए इसे जब चाहे, अगर कोई इंसान चाहे भी तो वो ले सके इसको। नहीं, हमने छोटा सा जो है एक क्विक कंसल्टेशन किया, एक कंसल्टेशन क्लास कर लिया, उसमें कोई हार्म नहीं है। उसमें वापस से कहाँ वो सही जा रहे थे, कहाँ वो वापस से कोई गलतियाँ अगर उनसे हो रही थी, थोड़ा बहुत जो टूटा फूटा लिंक्स था वापस से जोड़ना। ओवर एंड ऑल वो बिल्कुल स्टेडी जा रहे थे स्पिरिचुअली, उनका इंक्लाइनेशन ऊपर की ओर था, बहुत अच्छा जा रहे थे। और मैंने उनसे कहा कि नहीं, आपको इस तरीके से ये थेरेपी की बिल्कुल भी फर्स्ट तो आवश्यकता नहीं है, और अगर आवश्यकता वापस से लेने की ना हो तो आप उसको इतने जल्दी आपको लेना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्राणिक ऊर्जा से ये जो एक थेरेपीज इस तरीके की जो होती है, इसमें आप जहाँ आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ट्रांसमिट कर रहे होते हैं स्वयं के अंदर वो ऊर्जा, और जो अपना आप नकारात्मक ऊर्जा हो रही होती है उसको निकाल के फेंक रहे होते हैं। और स्पेशली अगर किनेटिक योग सेशन में जो ब्रीदिंग थेरेपी आप करते हैं, अपने अंदर से आप नेगेटिविटी को फेंक रहे होते हैं, प्राण ऊर्जा को रिसीव कर रहे होते हैं। जब आप मेडिटेशन के एक ध्यान की अवस्था में होते हैं, वो इतना गहरा अवस्था होता है कि ये कोई मजाक नहीं है कि एक आपका जर्नी जो 1 महीने का, मान लीजिए आपने एक कोर्स और क्लास किया, उसके बाद वापस से इतने जल्दी इसको रिपीट कर दे। ऑरा क्लींजिंग कोई मजाक नहीं है। ऑरा को क्लींस करने में जो क्रिस्टल्स का आप हेल्प लेके, क्रिस्टल्स की जो एनर्जी अपने अंदर रिसीव कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा एक्सचेंज हो रहा होता है एनर्जीज़ का, बहुत बड़ा एक्सचेंज, बहुत भारी होता है ये, मानसिक रूप में और जो है शारीरिक स्तर पे, दोनों ही तरीके से बहुत भारी होता है ये एक बार लेना, यानी एक जो लाइफ बर्थ की जो प्रोसेस होती है, किस तरीके से आप ब्रह्मांडी ऊर्जा स्वयं के अंदर ले रहे हैं, इसके लिए बहुत मेहनत आप कर रहे होते हैं। तो इसका फल इस तरीके से हो कि इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो, इसके लिए क्या तरीका है? आपको एक बार आपने कोई थेरेपी ली, आपको उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें बताई जाएंगी, अब आपको इतना इतना मेडिटेशन करना है, आपको इस तरीके से अपनी डे टू डे ऊर्जा या लाइफ रखनी है, आपको इन लोगों से अपने ज़िंदगी में डे टू डे दिनचर्या में आप लोगों से तो मिलेंगे, इन लोगों से मिलना है, इनसे नहीं। और अगर ऐसे लोगों से मिलना पड़ भी रहा है तो उनकी किन किन बातों को अपने अंदर लेनी है, किसको अपने अंदर नहीं लेना है। आप सोशल मीडिया जब देख रहे हैं, आपको क्या एहतियात करना है, कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन सी नहीं। चलिए, अगर आपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख भी लिया कि कितने ड्यूरेशन में आपको देखना है, और एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या कंटेंट देख रहे हैं और कितना ज़्यादा। और जो हमारा परमात्मा हमसे चाहता है, जो उन्होंने हमें बताया है कि तुम इस तरह से करो, ये तुम्हारे लिए सही है और ये तुम्हारे लिए सही है नहीं है, इस ओबीडियंस में हम कितना खुद को मेंटेन कर रहे हैं। आफ्टर इफ़ेक्ट्स अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग हो, जो कि होना ही चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ क्रियाएं बताई जाएंगी। वो जो क्रिया है उसको प्लीज़ सबके सबसे मैं कहती हूँ क्रिया करें। अगर आप किसी भी किस्म की स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक कोर्स किसी से भी ले रहे हैं, या आप मान लीजिए किसी से ना ले रहे हो, कि सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सेल्फ थेरेपी कर रहे हैं, जो कि बिना गाइडेंस के मैं कहूँगी आप कभी भी ना करें। अगर आपको सेल्फ थेरेपी करना भी है तो किसी से गाइडेंस ज़रूर ले लें। और जब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर आप 1 महीने के लिए भी एक जर्नी में हैं, तो क्या हुआ अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर आप खुद भी कर रहे हैं, एक एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको कृपया बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिपीट ना करें, क्योंकि एक एनर्जी ट्रांसमिशन बहुत भारी, हैवी, प्राणिक शक्ति की, प्राणिक जिसे हम ऊर्जा, लाइफ फोर्स कहते हैं, उसका एक्सचेंज, उसका गिव एंड टेक आप ब्रह्मांड के साथ कर रहे हैं। जो सैटानिक फोर्स है अपने अंदर से आप उसे निकाल के फेंक रहे, वो चिमटा हुआ है, आपसे छोड़ना नहीं चाहता वो नकारात्मक ऊर्जा आपको, आप उसको धक्का मार के खुद के भीतर से जो है निकाल रहे हैं। इसको प्लीज़ सही तरीके से कीजिए, और जब आप करें तो ये मेक श्योर कीजिए कि इसका इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म हो। इसको आप दोबारा से फट से 2-3 महीने में वापस से, चलो अब मेरा ऑरा वापस से जो है वो ख़राब हो गया, कंटेमिनेट हो गया, वापस से मैला हो गया, तो इसको हम वापस से क्लींस करेंगे। जी नहीं, इतने जल्दी आप उसको क्लींजिंग में नहीं जा सकते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। तो स्वयं भी जब करें, आपका जो थेरेपी होने के बाद
आप कुछ कुछ प्रैक्टिस जो आपको मेंटेन करने के लिए करना पड़ेगा उसको, वो क्रियाएं ज़रूर से प्रैक्टिस करें। इसको इम्प्लाई कीजिए तो जो है आध्यात्मिक स्तर पे आप बहुत आगे बढ़ेंगे, और जो आपकी माइंड की और बॉडी की और मेंटल और फिजिकल दोनों ही जो ग्रोथ होगी वो इस स्तर पे होगी कि जो गुड लक जिसे हम कहते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल सीक्रेट जो होती है हमारे लिए स्टोर में होती है, जो अच्छा शगुन, जो जिसे अच्छी किस्मत जिसे हम कहते हैं, वो अच्छा किस्मत, वो अच्छा भाग्य को खोल देने वाला वो सकारात्मक ऊर्जा हम रिसीव करेंगे, और हमारे लाइफ में जो बदलाव और चेंजेस आएंगे ये तो स्वयं को अनुभव करने वाली बात है। आप स्वयं इतना ज़्यादा इससे इफ़ेक्टेड हो जाएंगे कि आप खुद बोलेंगे कि नहीं, इतना पॉजिटिव इफेक्ट मेरे अंदर आ रहा है, इतना पॉजिटिवली अगर मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा।